ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी अपाल तव जेड़ परु ते परमा सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योगसार ग्रंथ है, गाथा अपनी 12 चल रही है। आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। यदि निर्वाण को पाना है तो आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञान के बिना कभी भी निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, तू भगवान आत्मा को अंदर में ज्ञानानंद चैतन्य सूर्य रूप जान और समझ। जुदे तत्व को जुदा जानते ही अल्प काल में निर्वाण पद को पाएगा। आत्मा ही आत्मा का घोलन करते करते निर्वाण को पा जाएगा। आत्मा चैतन्य ज्योति ज्ञायक है, ऐसा जानकर उसी में स्थिर होगा तो वीतरागता को पाएगा। बीच में व्यवहार आता है तथापि मोक्ष मार्ग में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आत्मा को आत्मा माने तो मुक्ति और आत्मा को पर रूप जाने तो संसार भ्रमण। पुण्य पाप के विकल्प रहित वस्तु ऐसा भगवान आत्मा, उसे जाना कि बस चैतन्य प्रभु, प्रकाश की मूर्ति, प्रकाश का प्रकाशक, राग तथा जड़ का प्रकाशक, अपने स्वरूप का भी प्रकाशक, ऐसे प्रकाशक स्वरूप आत्मा है। ऐसा जानकर उसमें स्थिरता करते करते निर्वाण को पा जाएगा। अब इससे विपरीत कहते हैं, पर रूप माने आत्मा को तो भव भ्रमण न जाए। आत्मा के सिवाय कर्म, शरीर, औदिक भाव आदि पर भावों को मलिन तथा छायक भावों को आत्मा मानेगा, वह उनसे नहीं छूटेगा, अर्थात संसार में ही भटकेगा। इस प्रकार मुक्ति और संसार दोनों की बात एक गाथा में समाधि। देखो क्या कह रहे हैं, अपन ने कल भी देखा था। आत्मा को आत्मा माने तो मुक्ति और आत्मा को पर रूप जाने तो संसार भ्रमण। पुण्य पाप के विकल्प रहित वस्तु ऐसा भगवान आत्मा, उसे जाना कि सच। मैंने अपने को ये जो पर रूप भाव हैं, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति के भाव हैं, जड़ की क्रिया है, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान है, ये जब तक अपन अपने से भिन्न नहीं मानेंगे, भिन्न नहीं जानेंगे, इनमें किंचित मात्र भी अपनापन रखेंगे, इनसे लाभ मानेंगे, इनका कर्तापन रखेंगे, तो अपने को अभी कभी भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और अपन को आत्मा की अनुभूति कितनी जरूरी है, अगर ये भव भ्रमण से छूटना है। वेद विज्ञान कितना जरूरी है, इसकी कीमत अभी शायद अपन नहीं पहचानते। हल में क्यों? क्योंकि अभी अपने को निगोद में जानने का भय नहीं लगता। चार गति परिभ्रमण क्या होता है ये समझ नहीं आता। ये पर्याय जब छूटने की होएगी और तब अपन जब भड़बड़ाएंगे कि अब तो मरे,
तब कोई शरण नहीं देगा, तब कोई नहीं, कहाँ जाओगे, किसकी शरण में जाओ। और अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, रात और दिन समाज सेवा करी, समझ में आया, बाल बच्चों की सेवा करी, धर्म के नाम पर क्रिया कांड ढोया, कभी आत्मस्वरूप को शांति से बैठ के जाना नहीं, तो बुढ़ापे में काहे की याद आएगी, मरते समय क्या याद आएगी, हमारा मंदिर छूट गया, हमारे भगवान छूट गए, हमारे गुरुजी छूट गए, हम पढ़ते थे, अब हमारी दुकान छूट गई, हमारे पोते का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, यही सब याद आएगा। और ऐसे आर्त रोज ध्यान करके त्रियंच गति में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए पर द्रव्य के अवलंबन को छोड़ो, धर्म के नाम पर से लाभ होता है ये मान्यता छोड़ो भैया, ये भव भव में रुलाएगा। वह अपने एक त्रिकाली ध्रुव गायक का श्रद्धान करो, चाहे जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, वह मैं शुद्धात्मा हूँ बस, मैं और कहीं कुछ नहीं, यही धर्म है, यही सब कुछ है। निर्णय करो ताकि पर द्रव्य के अधीन अपने को ये विकल्प ना रहे। तो देखो क्या कहते, पुण्य पाप के विकल्प से रहित, पुण्य पाप के जो विकल्प हैं ये कोई धर्म नहीं है, संसार के कारण हैं। पुण्य से लाभ नहीं मानना चाहिए, पुण्य करना ये बहुत लाभ हो गया, पुण्य से मेरा भला हो गया, ये मान्यता नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी। समझे, पुण्य को पाप के समान बिल्कुल हे समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि दया दान पूजा भक्ति तो बढ़िया चीज़, कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, पूरी तरह इनका निषेध आना चाहिए अंदर से, कोई लाभ नहीं इनसे। देखो क्या कहते हैं, चैतन्य प्रभु प्रकाश की मूर्ति, प्रकाश का प्रकाश, मैं कैसा हूँ, प्रकाश की मूर्ति हूँ। प्रकाश की मूर्ति माने जैसे सूर्य के उदय में, सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और अंधकार में दिखाई नहीं देती, ऐसे ही मैं वो चैतन्य तत्व हूँ जिसके ज्ञान में सारे जगत के पर पदार्थ झलकते हैं और वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन मैं वो पदार्थ नहीं हूँ, मैं तो वो झलकाने वाला वो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो वो ज्ञान का पुंज हूँ, मैं तो वो सूर्य का प्रकाश हूँ। उस प्रकाश में झलकने वाली वस्तुएं मेरी नहीं हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सारा लोकालोक दिखाई देने लगता है और अंधकार होता है तो बंद हो जाता है दिखना, लेकिन सूर्य कभी ये नहीं कहता कि ये सब मेरा है, क्योंकि मैंने मेरे प्रकाश में देखा गया। जैसे सूर्य को उसके प्रकाश में सारी वस्तुएं झलकती हैं, लेकिन उस प्रकाश का उसमें कोई अपनापन नहीं, ऐसे ही मैं वो चैतन्य सूर्य हूँ जिसमें ये लोकालोक के चर पदार्थ स्वयं झलकते हैं, वस्तु स्वरूप है, लेकिन वे झलकते मात्र हैं, उनका मैं कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, वो मेरे नहीं हैं, मैं उनका नहीं हूँ। हमारे बीच में वज्र की दीवार है, हम एक पुद्गल परमाणु को भी अपना नहीं बना सकते, एक पुद्गल परमाणु का स्वामी मैं नहीं बन सकता। तो इसलिए जो व्यवहार है कि जो मेरा मकान, जो मेरा दुकान, जो मेरे बच्चे, जो मेरी, कोई किसी का है ही नहीं रियल में, सब अपने अपने स्वामी हैं। अज्ञान से, मिथ्यात्व से हम पर के स्वामी अपने को मानते हैं, लेकिन हम पर के स्वामी बन ही नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी स्वयं है। इसलिए बिल्कुल ये मायाचार छोड़ दो, ये बीमारी हटा दो अपने अंदर से। समय, पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, ये सब बकवास बातें हैं। बिल्कुल धर्म ध्यान में लगो, समय कम है, समझ में बहुत ही समय बिल्कुल तेजी से जा रहा है, थोड़े दिन की बात है, बहुत बीत जाएगा, ये सब पड़ा रह जाएगा, एक सेकंड का काम है। समझ में, आए दिन अब दिन पे दिन घटनाएं घटती हैं और अपन कुछ नहीं कर पाते, सब देखते रहते हैं। इसलिए बिल्कुल बस अपने ध्यान दो। क्यों दो? क्योंकि अपन को सही तत्व मिल गया है। अब धर्म के नाम पर भागम भाग मत करो, बिल्कुल शांत होकर बस जितना टाइम मिले वो अपने शुद्धात्मा के ध्यान में लगो। बस मैं शुद्धात्मा हूँ, बस मैं एक गायक भाव हूँ, पर से कोई लाभ नहीं, इधर उधर भागने से कोई लाभ नहीं। समझ में आया? कहीं मत उलझो, बस अपने एक गायक भाव का अनुभव करो। देखो क्या कहते, पुण्य पाप, यदि समाज की जिम्मेदारी, प्रभावना की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, बिल्कुल मत लो। सब
अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भैया जिसे संसार में रहना है वो करेगा, तुम चिंता ही मत करो। समझ में आए? क्यों सोचते रहते हो कौन करेगा कौन करेगा? होगा, सब हो रहा है ना। समझ में आए कि नहीं है? बहुत है दुनिया संसार में। तुम प्रभावना की चिंता मत करो, तुम अपने आत्मा के अनुभव की चिंता करो। तुम आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, वो धर्म कैसे करेगा, इसमें दिमाग मत लगाओ। मेरा खुद का क्या होगा इसमें लगाओ। क्यों? क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी के कर्ता थोड़ी ही हैं। महावीर भगवान ने पंचम काल के बारे में कितना सोचा बताओ? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। तो तुम महावीर से भी बड़े हो क्या? हैं? क्या सोचा उनने? भाई महावीर भगवान तो 2500 वर्ष पहले ही तो गए हैं, और उनके केवल ज्ञान के पहले भी वे तो अवधि ज्ञान के धारी थे ना। और सौधर्मेंद्र को पता ही था ना, सारी जब विद्वान सांग के पाठी होते हैं वो तीर्थंकरों को सारा काल का ज्ञान होता होगा कि नहीं? क्या तुम्हें ही अकेले को ज्ञान है? जब हमें 6 कालों का ज्ञान है ना, तो उनको होगा कि नहीं? तो उनको ये पता होगा कि नहीं कि आने वाला समय पंचम काल आने वाला है? हैं? सब था पता? क्या सब पता था? तो सब पता था तो उन्होंने क्या किया बताओ? कुछ तो करना चाहिए था। इतना इतना उनको पता था पंचम काल में गीत मिथ्यात फैलेगा, लोग आधार में खोंगे, जैन मंदिर तोड़े जाएंगे, ये सब उनको पता होगा कि नहीं? तो फिर अच्छे 10-20 आकृतिम चैत्यालय नहीं बनवा सकते थे बढ़िया मजबूत? हैं? एकदम बीचों बीच बनवाते, एकदम एक अयोध्या के बीच में, एक पावापुरी के बीच में, एक वैशाली में। समझ में आया कि नहीं? 10-20 हर राज्य में एक एक बनवा देते और इंद्र से कह देते ऐसा बनाना कि जो पंचम काल के अंत तक मिटना नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कितने ही कोशिश करे, कोई करा? किसी तीर्थंकर ने करा है? अरे भैया अगर ऐसा करे, ऐसा सोचे तो वे भगवान नहीं बन सकते, वो तीर्थंकर नहीं हो सकते। समझ में? तो साहब ज्ञानी प्रभावना कैसे करते? ज्ञानी जड़ से प्रभावना नहीं करते, जड़ पे ध्यान नहीं देते, चेतन पे ध्यान देते हैं। वो काय पे देते हैं ध्यान? वे तो अपने एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अनुभव करते हैं और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को समझाते हैं। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। समझ में आया? इससे ज़्यादा विकल्प करेगा तो उसके ज्ञान की हानि होगी। इससे ज़्यादा उपयोग भरमाएगा, प्रभावना के नाम पर ज़्यादा लगेगा तो प्रभावना तो होगी नहीं, लेकिन स्वयं का नुकसान हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अपनी आराधना बिगाड़ कर प्रभावना करना ही नहीं चाहिए। समझ में? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अपन को इतने काम मिल जाते हैं धर्म के नाम पर, इतनी तरह की पूजाएं, जुलूस निकालो, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं अपन। समझ में आया? आचार्य कहते हैं कि ये सब में भाव चला जाएगा। तो ये पुण्य पाप के विकल्प रहित वस्तु ऐसा भगवान आत्मा उसे जाना कि बस चैतन्य प्रभु प्रकाश की मूर्ति, प्रकाश का प्रकाशक। समझ में? प्रकाश का भी प्रकाशक है। समझ में? इस भगवान आत्मा में ऐसी शक्ति है, ऐसा स्वरूप है कि सारे लोकालोक को प्रकाशक करता है। उस प्रकाश का प्रकाशक कि वो ज्ञान सूर्य का उदय किसमें से हो रहा है, ये जानना देखना किसमें से हो रहा है। समझ में? जैसे प्रकाश की किरण कहाँ से आई है? वो सूर्य में से आई। ऐसे ये ज्ञान की तरंग, ये जानना देखना, ये कहाँ हो रहा है? ऐसा वो पर्याय में हो रहा है। तो पर्याय आई कहाँ से? उस ज्ञायक में ही से निकल के आई। समझ में? इसलिए वो प्रकाश का प्रकाशक, राग तथा जड़ का प्रकाशक, पर पदार्थ को भी प्रकाशित करता है और अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है। ऐसा प्रकाशक स्वरूप मैं हूँ, ये मैं हूँ। बस मेरा काम जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा है पर पदार्थों के संबंध में। मेरा पर पदार्थों से क्या संबंध है? समझ में? कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी उपचार से है। क्योंकि संबंध तो कहते हैं कि कुछ जुड़ना हो, लेकिन वास्तव में हमारा ज्ञेयों से ऐसा स्वरूप है कि ज्ञेय अपने स्वचतुष्टय में रहता है और ज्ञायक अपने स्वचतुष्टय में रहता है, बस वो झलकता है।
समझ में आया? वो इसका एक गे का एक भी अंश मेरे गायक में प्रवेश नहीं करता, और मेरे गायक का एक भी अंश उस गे में प्रवेश नहीं करता। इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, गे अपने स्थान पर रखा रहता है और गायक उसे जानता है। देखो, सर्वज्ञ भगवान सिद्धालय में बैठे हैं और समस्त लोक को अपने ज्ञान में देखते हैं, लेकिन एक भी पुद्गल परमाणु के पास उनको जाने की जरूरत नहीं है, और एक भी पुद्गल परमाणु को उनके पास आने की, तो क्या कहते हैं कि भाई इतना ही संबंध है, भाई इतनी बात समझ लो बस। और मैंने परसों रात की प्रवचन में कही थी बात कि हमें आत्मा को ज्ञाता दृष्टा अकेला नहीं बोलना चाहिए, अपने सारे गुणों की पहचान करनी चाहिए कि आत्मा में और क्या क्या काम होता है। मैं आत्मा हूँ तो मैं अपनापन करता हूँ, ये श्रद्धा गुण का काम है। श्रद्धा गुण का काम क्या है? मैं कहीं ना कहीं अपनापन करके रहूँगा, तो मेरा अपनापन अगर पर पदार्थों में रहेगा तो मैं संसार में भ्रमूंगा, और मेरा अपनापन अपने में रहेगा तो मोक्ष में जाऊंगा। तो अपने अकेले मैं ज्ञाता दृष्टा इससे काम नहीं चलेगा। अपनी श्रद्धा भी चेक करो कि मेरी श्रद्धा क्या है। समझ में आया? पुण्य से लाभ नहीं, पुण्य आश्रव भाव है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। श्रद्धान चेक करो कि दया दान पूजा भक्ति में हमारी क्या मान्यता है। आप समझ रहे? उसमें लाभ मानते कि नहीं मानते? देखो, ये जितना जीव बाहर में उलझता है उसका कारण ये है कि उसके अंदर में उसमें लाभ मानता है। शुभ और अशुभ, आपने कभी सोचा आचार्य भगवंतों ने अशुभ से ज़्यादा शुभ भाव की निंदा करी? क्यों करी? अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है, और शुभ भाव तो करना चाहिए, भूमिका के अनुसार होता है, होता हो, लेकिन आचार्यों ने उसे कभी भी अच्छा नहीं बताया और उल्टा शुभ भाव की निंदा करी। जैसे आप पुण्य पाप अधिकार पढ़ो, समझ में? अभी आप इसमें ही पढ़ना आएगा आगे योग सार में, और परमात्म प्रकाश में पढ़ो तो वहाँ पर पुण्य की निंदा करी, पाप की चर्चा ही नहीं। तो उनने कहा कि साहब पाप को बुरा क्यों नहीं कहते? रे बोले पाप को तो बुरा सारा जगत कहता है, और पाप करने वाला भी पाप को बुरा मानता है। समझ में आया? लेकिन कोई बिरला ही है जो पुण्य को भी पाप कहता है, और पुण्य को पाप के समान माने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अभी ये बात अपने अंदर देखो, चेकिंग करो। बोलो अरविंद जी, पुण्य और पाप को एक समान मानते हो कि पुण्य के कार्यों को धर्म का कार्य मानते हो? पुण्य करना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, पुण्य अच्छी चीज़ है, पुण्य करने वाले की प्रशंसा करते हैं। तो आचार्य कहते हैं बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, कह रही बहुत अच्छे आदमी, लेकिन अंतरंग में ये मिथ्यात्व है और ये अनंत संसार का कारण है ये। समझ में आया? तो क्या करें? हम घर में बैठे रहें, पाप में लगे रहें? भैया किसने कहा? हमने तो कहा धर्म में लगो, ये पुण्य धर्म नहीं है। आत्मा के ध्यान में लगो, वेद ज्ञान में लगो, तत्व निर्णय में लगो, क्योंकि ये मुक्ति के मार्ग में निमित्त बनेंगे, ये पूजा पाठ थोड़ी बनेंगे। जब पूजा पाठ करेंगे नहीं, उतना ही करो जितनी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि इन पूजाओं का अंत थोड़ा ही है। नहीं समझ में आया? वो तो रोज़ 2 बढ़ा लो, 4 कर लो, और एक स्तुति पढ़ लो, और एक स्तुति पढ़ते रहो बैठ के, उसमें है क्या? लेकिन इस स्तुति में क्या लिखा है, हमने भगवान की पूजा में क्या बोला है, इसका विचार करने का समय ही नहीं है हमारे पास। तो हम बताओ क्या होगा हमारा? डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे बहुत अच्छा, कि एक अम्मा डॉक्टर के पास रोज जाती, स्लिप कटाती, समझ में आया, और बैठती घंटों, और नंबर आता और डॉक्टर कहता बोलो अम्मा क्या है? तो मेरे सिर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरी यहाँ तकलीफ होती है, मैं चलने नहीं बनता, मेरे घुटने में दर्द रहता है, समझ में आया, और भोजन नहीं पचता। अच्छा ठीक है, और 2-4-5 मिनट सुना के ठीक है, और जैसे डॉक्टर अपनी तरफ से उसको दवाई बताने की कोशिश कर, उठ के भाग जाए, अब तो मेरा बेटा पोते के आने का टाइम हो गया, अब मैं कल फिर आऊँगी, अब तो मुझे घर जाना है। तो भैया अम्मा पहले अब तुमने अपनी सुना दी, अब इलाज कल बताना। मैं तो जैसे डॉक्टर साहब कहते थे पुजारी ऐसे ही है, भगवान को रोज घंटों सुनाते रहते हैं भैया, और जब भगवान कहते कि ठीक है भाई हम समझ गए तुम्हारी बात,
अब सुनो तो कहता हम कल आएंगे, अब टाइम हो गया हमारा। फिर सुबह से फिर वही चालू होता है, हे भगवान मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी, मैंने ये फिर अगले दिन फिर वही गलती, फिर ये रोज रोज क्या सुनाते रहते हो भगवान को? हाँ, रोज नहीं, रोज सुनाते भगवान को खड़े होके। क्या बोलते हो? बीत राग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञानवान का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होए विनाश। अब ये बाबूजी 15 साल की उम्र से बोलते आ रहे, बात तो 65 साल के हुए और अभी भी मिथ्यात्व नाश नहीं हो पाया, समझ में? और अभी भी वो स्तुति फिर बोलो तो वो कहते हैं कि साहब अंदर में होश नहीं है। भाई हम एक बात बताओ, हम भगवान के सामने स्तुति क्यों पढ़ते, क्या कारण है? प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण, क्यों आए उनकी शरण में? अब लिखने वाला तो एक बार लिख गया और तुम उसे रोज दोहराते हो। यही है ना हमारा जीवन है, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को दो। तो भैया पी लो ना, ये रोज रोज मेरे से क्यों बोल रहे हो? देखो अन्य मतियों में तो राम कथा सुनने से वैकुंठ मिलता है, समझ में आया? और राम कथा कहने वाले को भी वैकुंठ मिलता है। इस जैन धर्म में कोई वैकुंठ वैकुंठ नहीं है। और यहाँ भगवान के सामने गीत गाने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा भगवान वीतरागी है, उसे तुमसे कोई लेना ही देना नहीं। तुम चाहे जितना गाओ और चाहे जितना बोलो, फिर भी अंतरंग में चावल चढ़ाने में, पूजा करने में, चांदी की थाली में, सोने के कलसा में इस जीव को धर्म बुद्धि है। मैंने कुछ धर्म ज़्यादा किया, स्पेशल किया, समझ में? ये देखो ये सब लिख रहे हैं गुरुदेव श्री, ये पुण्य पाप में लाभ की बुद्धि है इसकी, आया समझ में कि नहीं? ये इसलिए मिथ्यात्व नहीं जाता। ये सूक्ष्म मिथ्यात्व, पुण्य में उपादेय बुद्धि, क्रिया जड़ बुद्धि, उसमें एकत्व बुद्धि करना तो चाहिए, ये सब अंदर में मिथ्यात्व चल रहा है और भय अंदर चल रहा है, पंथ संप्रदाय अंदर चल रहा है, पक्षपात अंदर चल रहा है। देखो भाई, अभी मैं रास्ते में आते हुए समय विचार कर रहा था कि अपन ने व्यवहारियों का संग छोड़ा छोड़ा कि नहीं, कि काहे के लिए? कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है, रात और दिन क्रियाकांड और ये आरती और ये भक्ति और नाचना और कूदना है, भैया अपन को सब नहीं करना। तो अपन कहाँ आ गए? तत्व ज्ञानियों के पास आ गए, स्वाध्याय करने वालों के पास आ गए, मुमुक्षुओं के पास आ गए। अपन मोक्षु बन गए उदाहरण के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ आके क्या किया कि साल 2 साल बाद यहाँ भी व्यवहारी बन गए। क्या हुआ बोलो? यही हुआ कि नहीं? वहाँ महाराजों से परेशान थे कि जब देखो मंदिर बनाते रहते हैं, जब देखो दान इकट्ठा करते रहते हैं, जब देखो जो है विधान कराते रहते हैं, कोई आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनाता है। तो किसी ने कहा भैया मोक्ष हो गया, चले जाओ, मैं सुनाएंगे तुम्हें आत्मा की चर्चा। अच्छा, आए तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि तब तो मैं कोई जानता नहीं था, कोई यहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं थी, तुम नेता नहीं थे। अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ बहुत तत्व की चर्चा चलती। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि साल 2 साल बाद वही बीमारी यहाँ आ गई, समझ? और जब यहाँ बीमारी आई तो तुम यहाँ जब तक पंथ संप्रदाय से ग्रसित हो चुके थे और फिर भागोगे। अब यहाँ से कहाँ भागोगे? ये अभी एक और समस्या है कि अब यहाँ से कहाँ भागे। आया समझ में? एक जगह से तो भाग आए, अभी अब कई मुझे मिल जाते हैं। देखो गुरुदेव श्री के जीवन में, गुरुदेव श्री को जब ये वस्तु स्वरूप मिला तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि अरे भैया दिगंबर धर्म सच्चा धर्म है, समझ में आया कि नहीं आया? और बड़े हर्षोल्लास से उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार करा। और उनके मन में ये था कि दिगंबर लोग तो बहुत अच्छे होते होंगे क्योंकि इनका धर्म इतना अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? और उनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया होगा, इतने बढ़िया लोग। और जब दिगंबरों में आगे देखा तो उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये यहाँ भी भयंकर बीमारी है क्रियाकांड की, समझ में आया? और ये तो कोई कमी नहीं। अब कहाँ जाए बताओ, अब किसकी शरण में जाए? हैं? डॉक्टर साहब कहते थे, एक छंद सुनाते थे, माता मारे आपनी पिता बेच कर खाए,
और राजा मारे देश को कहत कौन से जाए। समझ में आया कि नहीं? अब इस जो रक्षक हैं वही सबरे मार रहे। ऐसे अपन मोक्षु बन गए, अब यहाँ पे थोड़ी पद प्रतिष्ठा भी हो गई, मान सम्मान भी हो गया, पंडितों से पहचान हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब अगर इन पंडितों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? महाराजों से तो दूर हो गए। समझ में आया कि नहीं? अब इन पंडितों से भी बिगाड़ लेंगे तो शरण होगा कौन? है, अगर मुमुक्षुओं के भी खिलाफ बोल लेंगे तो फिर अपन को शरण कौन देगा? ये शरण खोजता फिरता है ना ये जीव, मिथ्या दृष्टि जीव 24 घंटे शरण खोजता है। खोजते हो कि नहीं खोजते? घर में जाके पत्नी की शरण, बच्चों की शरण के साथ क्या बात करते हो? देखो बताता हूँ। घर में जाए और पत्नी जो है गुस्से में मुंह बना के बैठी हो तो टेंशन में जाता है। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, अपना काम करो। अब इसका मन नहीं लगेगा कहीं कि क्या हो गया ऐसे? क्यों कि एक शरण खतरे में आ गई है। अब इसकी शरण में अभी खतरे। और बेटा बात नहीं करे तो उसकी चिंता। व्यापार में जाए, वहाँ पे काम करने वाली लेबर ढंग से बात नहीं करे तो उसका दिमाग, इनको क्या हो गया? व्यापारी पैसा नहीं दे तो उसमें टेंशन, माल में टेंशन। फिर मंदिर में आए तो समाज वाले ढंग से बात ना करें तो यहाँ टेंशन। पुजारी पूजा करने जाए और सबको सामग्री दी और अपने को नहीं दी तो टेंशन है। सबको अभिषेक करने दिया पहले नंबर पर और हमें कोई नहीं पूछता, हमें भगवान नहीं उठाने देते तो टेंशन। वो लोग कितनी शरण खोजता है। जब तक अपने भगवान आत्मा की शरण नहीं जाएगा, चारों गतियों में शरण खोजता रहेगा। गुरु की शरण, भगवान की शरण, शास्त्र की शरण, पंथ संप्रदाय की शरण, समाज की शरण। समझ में आया? स्त्री पुत्र आदि की शरण, पर की शरण खोजता रहेगा और दुखी होता रहेगा। अब ऐसे ही जब यहाँ पर इतनी स्थिति खराब है तो यहाँ पंथ संप्रदाय की चश्मा लग गया तो बस अब यहाँ सब सही हो गया। तो गुरुदेव के साथ क्या हुआ? गुरुदेव ना दिगंबरों के हो पाए ना श्वेतांबरों के हो पाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों कि वो तीसरी कहानी चालू हो गई, इसलिए उनका कांजी पंथ। समझ में आएगा? क्यों कि भैया उनने तो पक्षपात करा नहीं, उनने तो दिगंबरों की कमी देखी तो दिगंबरों की बता दी और श्वेतांबरों की कमी देखी तो श्वेतांबरों की बता दी। अब जब दोनों की कमी बता दी तो रखे कौन तुम्हें? एक तरफ रहते तो भैया बात चलती। ऐसे ही जो आदमी सत्य बताता है वास्तव में यही होता है, उसके नाम से पंथ ही चल जाता है, क्योंकि कोई पंथ वाले उसे शरण ही नहीं देते। कबीर का अपना पंथ है, पता है आपको कि नहीं? दादू का अपना पंथ है, सबके अपने अपने पंथ होते क्यों हैं? क्योंकि वे किसी के हिसाब से नहीं बोलते और समाज चाहती कि आप हमारे हिसाब से रहो तो हमारा पंथ बनेगा। अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो फिर भगा देंगे यहाँ से। ये महाराजों में भी क्या है, सब जगह ये होता क्या है? देखो भैया, आप समझ लो, जब एक सच्चा वक्ता, सच्चा ज्ञानी प्रकट होता है पृथ्वी पे, कोई ज्ञानी बनता है तो वो उसको कोई पंथ संप्रदाय की बीमारी नहीं है। वो केवल सत्य का खोजी होता है, केवल सत्य का पक्ष होता है। और वो जब सत्य बोलता है तो सत्य हमेशा ही सबको बुरा लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जब तो वो क्या होता है कि उसको कोई नहीं अपनाता, कोई नहीं अपनाता तो वो अपनी ढबली खुद ही बजाता है। तो अपनी ढबली बजाते बजाते जिनकी होनहार भली होती है वे उसकी तरफ आ जाते हैं, उसको सुनते हैं। फिर क्या होता है कि वो चला जाता है। फिर क्या होता है? वो चला जाता है। फिर वो जो छोड़ जाता है पंथ संप्रदाय, फिर उसमें विकृतियाँ चालू हो जाती हैं, क्योंकि फिर इनकी फौज बन गई, फिर इनकी मेजोरिटी बन गई। और मेजोरिटी आपकी क्रियाकांड के बिना नहीं रह सकती है, समझ में? फिर आपको मंदिर बनाओ, फिर आप अपना झंडा बनाओ, फिर अपनी ड्रेस बनाओ, फिर अपनी भाषा बनाओ, फिर अपने क्रियाकांड बनाओ। क्रियाकांड समझते हो कि नहीं समझते? अरे क्रियाकांड का अर्थ पहचान बनाओ। वे कोई ऐसी दाढ़ी रखता है, कोई ऐसी रखता है, कोई ऐसी, ये सब है क्या? ये सब कोई ऐसा वाला पगड़ी बांधता, कोई ऐसी बांधता है। आप सरदारों के देखो, इनकी कितनी अलग अलग पहचान होती है, बहुत छोटी छोटी। हम कहते अच्छा ये पहचान है, बोले हाँ जी हमारे ये। और श्वेतांबरों में भी होते, दिगंबरों में होते कि नहीं? 20 पंथी 13 पंथी क्या है? सब जीव है क्या? जीव है इनमें।
सब जीव है ना, लेकिन जे 13 पंथी मंदिर, जे 20 पंथी मंदिर, जे 24 पंथी, जे 25 पंथी, जे 26 पंथी, ये कैसे बनते हैं? और जरा जरा से क्रिया कांड में जरा जरा सा चेंज कर लो। फूल चढ़ा दिया तो 20 पंथी, आँख लगा दी तो श्वेतांबर, हटा दी तो दिगंबर, यही होता है ना। असली आत्मा में कोई अंतर होता है? भाई आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में क्या अंतर है? चाहे तुम दिगंबर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, आत्मा में क्या अंतर है? ये जो अंतर है तो बाहर में करता है, और इसी बाहर के अंतर से पंथ संप्रदाय चलते हैं। आत्मा के आधार से कोई पंथ संप्रदाय चल ही नहीं सकता। आया समझ में कि नहीं? भाई महावीर भगवान से पूछो आप जैन हो क्या? जैन बोलो। अपन महावीर भगवान से पूछें, कुंद आचार्य से पूछे आप जैन हो क्या? जैन क्या जवाब देंगे? कहेंगे भैया ये जैन अजैन क्या चीज़ होती है? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? हम तो आत्मा है, हम और आत्मा ही है। असली जाति तो वास्तव में 6 है ना भाई। जातियाँ कितनी हैं? द्रव्य जाति अपेक्षा कितने हैं? 6। कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। उसमें जैन अजैन 13 पंथ, 12 पंथ, 14 पंथ, कौन सी जाति लिखी? ये तो मनुष्यों ने अपने राग देश के वशीभूत होकर बनाई है। समझे? वस्तु स्वरूप में कोई जाति फाति की व्यवस्था नहीं है। वस्तु स्वरूप तो 6 द्रव्य, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, बस इतना जाने तो वह खत्म हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि वहाँ से भाग के यहाँ आया और यहाँ आके फिर घेर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर घेर लिया। वहाँ धूप चढ़ाने के लिए मरा जाता था, यहाँ लौंग चढ़ाने के लिए मरा जाता है कि नहीं? और अब तुम्हारे यहाँ तो लौंग भी नहीं चढ़ती। समझ में आया? अब एक आध दो बार मैं कभी कभार आया तो मैं लौंग खोजता, फिर तो लौंग का फिर मुझे ध्यान आता मैं तो उस पंथ में आगे जहाँ लौंग नहीं चढ़ती। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक आध और जगह जाऊँगा तो वहाँ फल भी नहीं चढ़ते होंगे। ऐसा होता है कि नहीं? क्रिया कांड समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हो गया। हाँ ओ क्या बोलते हो? बिन जाने मैं जान गए रही टूट जो गोय, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूरन होए। पूजन विज जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। तुम चरण दंड आए गए मैं पूजो अति चाह, वाह गमन रहत करो मेटो सकल विवाह। है अब इसके बाद मंगलम भगवान वीरो बोलते ना, वो व्यवहारियों कुछ और बोलते थे, अब भूल गया मैं। तो वो निकल जाए क्या कर रहा है, ये अपना नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये किसी और का है कि नहीं? पहले बोलते थे हम, अब इधर आ गए तो चेंज हो गया। ऐसे करते थे। तुमने काय में चेंज किया? क्रिया कांड में चेंज किया। और इसको इतना बड़ा धर्म समझता है, इतना बड़ा कि पूछो मत। है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। समझ में आया कि नहीं? अभी कोई पुरानी पूजा निकाल दो, छुआरा फुआरा वाली, यार तुम कैसे मोक्ष हुए, कैसी पूजा कर रहे हैं? तो कौन सी करें? अरे अपनी वाली करो भैया। तू चाहे अपनी वाली कर, चाहे छुआरा वाली कर, तू सब में ही बेहोश है। ये तो तुझे राग हो गया है अपनी वाली, और तू होश में नहीं है, बेहोश है। अंतरंग में देखो ये पंथ संप्रदाय कैसे घेरता है अपने को। भैया जो ज्ञानी जन ये पंथ संप्रदाय की बीमारी को मिथ्यात्व से भी बड़ी बीमारी बताते हैं, वो ऐसे ही नहीं बताते हैं। ये अनंत भाव चले गए अपने, क्योंकि जब भी जन्मे, जब भी मनुष्य पर्याय मिली तो किसी पंथ संप्रदाय की मिली होगी कि नहीं? क्योंकि ये 363 मत आज के नहीं है जी। समझ में आए? ये पंथ संप्रदाय आज के नहीं है, ये सदा काल चलते रहते हैं। महावीर के समय में चलते थे कि नहीं? बोलो, महावीर के समय में थे कि नहीं? पारसनाथ के समय में थे कि नहीं? हैं? तो जब वे राजकुमार थे महावीर और पारसनाथ, तो उनको ये पंथ संप्रदाय दिखते होंगे कि नहीं? क्या किया उन लोगों ने? कुछ करा है? राजा थे, सबको जैन बनाया उनने, पकड़ पकड़ के बनाओ जैन, हमारे राज्य में एक भी जैन नहीं रहना चाहिए। करा कुछ? लेकिन अपन को समझ में ही नहीं आती। जब देखो प्रभावना के नाम पर ये भाव चला जाता है।
तो देखो क्या कहते हैं, ये पुण्य पाप के चक्रों में नहीं पड़ना, पंथ संप्रदाय में नहीं पड़ना, शांति से वेद ज्ञान करना, आत्मा का अनुभव करना, अपने स्वयं मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ ऐसी दृष्टि करना। मैं ये पर्याय रूप नहीं होता, समझ में आया? मैं तो सदाकाल शाश्वत ज्ञायक तत्व हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। सारे जगत के चराचर पदार्थ सब शाश्वत हैं, कोई मरता नहीं, जन्म मरण होने की व्यवस्था नहीं। पर्याय दृष्टि से, शरीर आदि की दृष्टि से जन्मता मरता हूँ, लेकिन मूल तत्व की दृष्टि से मरने फरने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, ऐसी अनुभूति करे, इसका नाम धर्म है। समझ में आओ? कोई धर्म भरम नहीं इसके अलावा, बाकी भ्रम है सब, यही धर्म है। बैठ के शुद्धात्मा का अनुभव करे, वेद ज्ञान करे, अपने में अपनापन करे और उसकी मौज में रहे बस। हम तो बैठे अपनी मौज से बस। ये धर्म चल रहा है बहुत बढ़िया, चल रहा कि नहीं चल रहा? ये चिंतन, ये धारा मेरे अंदर चल रही है तो असली धर्म का काम चल रहा है। और आचार्य कहते जिसको ये पर के कार्यों में उत्साह है, क्रिया कांड में उत्साह है, उसमें रस आता है, पूजा पाठ भक्ति में रस ज़्यादा लेता है और स्वरूप को नहीं देखता, तो वो क्रिया कांड में ही उलझा पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं? और देखो, पर रूप जाने आत्म को तो भव भ्रमण ना जाए। देखो क्या कहते हैं, पर रूप माने आत्म को तो भव भ्रमण ना जाए। पर रूप माने मतलब क्या? अपने को शरीर माने, अपने को स्त्री पुत्र मकान दुकान का स्वामी माने, अपने को जड़ की क्रिया का कर्ता माने, आश्रव भावों को, पुण्य पाप के भावों को अपना माने, ये सब पर रूप भाव हैं। और इन्हें आत्मा मानता है तो भव भ्रमण होता है। आत्मा के सिवाय कर्म, शरीर, औदिक भाव आदि पर भावों को मलिन, देखो साहब, तथा छायक भावों को, अब छायक भाव को भी आत्मा मानेगा तो बोलो कितनी खतरनाक बात। छायक भाव तो शुद्ध भाव है ना भैया, वो कहते उसे भी अपना मानेगा तो पर्याय दृष्टि है। अब अपन ऐसी मार्मिक बातें सुनकर भी, ऐसी इतनी जे बातें कौन सुनाने वाला है? डॉक्टर साहब अभी परसों के प्रवचन में ले रहे थे कि पूज्य गुरुदेव श्री का अगर उदय नहीं होता तो तुम्हें ज्ञान गायक, गेयाकार, ज्ञानाकार ये शब्द भी सुनने ना मिलते। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी जो गुरुदेव से दूर हैं वे कहाँ ये छायक भाव से भिन्न गायक, ये कौन बताने वाला है? सुना ही नहीं। और अभी भी कौन सुना रहा है? समझ में? और कौन सुन रहा है? समझ में आया? सबको क्रिया कांडियों को सुनना है। ये ध्रुव की चर्चा मैंने कल रात में लिया था। गुरुदेव श्री के नाम पे पैसा मांगने वाले, गुरुदेव श्री के नाम पर महल मसान क्या वो आश्रम बनाने वाले गुरुदेव श्री को नहीं सुनते, सिर्फ गुरुदेव श्री का उपयोग पैसा इकट्ठा करने में करते हैं। और उनसे पूछो कि तुम गुरुदेव को सुनते, तो कहते हमें समझ में नहीं आते। जो आदमी समझ में ही नहीं आया तुम्हें, तुम उसकी महिमा क्यों करते हो? पहले तो तुम ही सोच लो कि यार मेरे को समझ में, इससे ज़्यादा धोखा देना क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कल रात में लिया था, गुरुदेव श्री को सुनने के लिए छाती चाहिए, समझ में आया? मजबूत कलेजा चाहिए। ये छोटे मोटे क्रिया कांड का पक्ष जिनको बैठा है वे गुरुदेव को सुन ही नहीं सकते, भले ही वो गुरुदेव के मंदिर में बैठे रहे। गुरुदेव के मंदिर माने, समझ में आया? लेकिन अंदर में वो गुरुदेव को स्वीकार नहीं करते। मैं तो अभी ऐसे कितने मुमुक्षुओं को जानता हूँ, 50% हो गए होंगे अब, जिन्हें गुरुदेव स्वीकार नहीं है और गुरुदेव के पंथ संप्रदाय में बैठे हुए हैं। बोलो, हृदय से स्वीकार नहीं कि क्यों? आपको कैसे पता? जैसे व्यवहार का पक्ष है, क्रिया का पक्ष है, समझ में आया? और गुरुओं के पास भी मौका पड़ने पे चला जाता है, उसे गुरुदेव स्वीकार नहीं है। आया समझ में? जो आत्मचिंतन नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता, तत्व निर्णय नहीं करता, वो मुमुक्षु हो ही नहीं सकता। केवल रवि की किरणों की पूजा करने से थोड़ी कोई मुमुक्षु हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्रिया कांड कोई पकड़ लिए 2-4, उससे कोई मुमुक्षु थोड़ी हो जाता है। स्वाध्याय में फॉर्मेलिटी के लिए बैठ गए,
इससे कोई मुमुक्षु हो जाता है? शिविर लगाने से कोई मुमुक्षु हो जाता है क्या? है पंचकल्याणक कराने से कोई मुमुक्षु हो जाता है क्या? स्वधर्मिंद बनने से कोई मुमुक्षु हो जाता है क्या? जिसे आत्मा की सच्ची प्यास है, जो पुण्य में अब धर्म नहीं मानता, जो मर जाएंगे लेकिन कुगरू कुदेव कुसाद की शरण में नहीं जाएंगे, समझ में आया? और एक त्रिकाली ध्रुव के गीत गाता है, वो मुमुक्षु है। हाँ, कल आप बैठे थे ना, आपके सामने डांट रहे थे वो कल बाबूजी, समझ में आया? बर्बाद करके धर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? एक पंचकल्याणक सही नहीं होता है। सब ले रहे थे प्रवचन, सब तो ले रहे थे, अब तो ऐसे डांटने वाले ही चले गए। अब कौन किसको डांटे? समझ में आया कि नहीं आया है? और अब तो कोई सत्य बोलने वाला है तो उस सत्य बोलने वाले का समझ लो इतना पुण्य नहीं है, ऐसा उदय नहीं है कि उसकी सुनी जाए, तो उसको साइड कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत मार्मिक बात बता रहे थे कि ज्ञानी तो बहुत हुए, ऐसा नहीं ज्ञानी नहीं हुए, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के ज्ञानी होने के साथ साथ जो उनका पुण्य का उदय था वो बहुत प्रबल था। समझ में आया? मैंने दीपचंद कासलीवाल का उदाहरण दे रहे थे, जिनने चिद विलास लिखी, पूरी आत्मानुभव की विधि पर ग्रंथ लिखे, समझो बहुत बड़े विद्वान थे। और गुरुदेव श्री दीपचंद कासलीवाल जी के ग्रंथ पढ़ते थे, समझ में आया? उसमें दीपचंद जी कासलीवाल ने लिखा कि मुझे जो आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, मुझे जो एक तत्व मिला है, इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या? इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई इस तत्व को नहीं सुनता, इसलिए हम दुखी होकर ये लिख के चले जाते हैं, क्योंकि हमें अंदर राग तो बहुत आता है कि हमें धर्म की चर्चा, ये वेद ज्ञान की चर्चा जो हमें मिली है सब जीवों को मिल जाए, लेकिन ऐसा योग नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए हम लिख के रखे चले जा रहे। और भैया पृथ्वी बहुत बड़ी है और काल अनंत है, इसलिए कोई जिस जीव की होनहार भली होगी वो इसे पढ़ेगा। तो गुरुदेव उछल उछल के कहते थे मेरी होनहार भली है, समझ में आएगी नहीं? अकल बता दे, मुझे मेरे लिए लिख के गए, कासलीवाल जी मेरे लिए लिख के गए, बोलो समझ में आया? लेकिन गुरुदेव श्री का ऐसा उदय था भाई साहब, समझ में आया? उस जीव को एक दिन भी ऐसा खाली नहीं हुआ कि वो प्रवचन करने बैठे हो और श्रोता नहीं हो, और एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि श्रोता हो और गुरुदेव श्री आज प्रवचन नहीं करेंगे ऐसी सूचना आई हो। गुरुदेव श्री का तीर्थंकरों जैसा योग था, इसलिए उन्हें तीर्थंकर जैसा कहा जाता है। कि क्यों ऐसा तीर्थंकरों के साथ होता है? तीर्थंकरों को जिस दिन से दिव्य ध्वनि खिरना चालू होती है, उस दिन के बाद जब तक वो योग का भाव ना हो जाए तब तक दिव्य ध्वनि रेगुलर खिरती है। न श्रोताओं का भाव होता है न वक्ता का भाव होता है। पूज्य गुरुदेव श्री के साथ ऐसा ही योग था कि उनने अपने जीवन में जब से स्वाध्याय में, तत्व ज्ञान में इसमें आए, तब से लेकर पूरे 90 वर्ष की उम्र तक लगातार प्रवचन करते रहे और श्रोता बराबर मिलते रहे। और ऐसा कि पूछो मत, तीर्थंकरों जैसा योग था। डॉक्टर साहब तो ऐसा लेते हैं कि हम तीर्थंकर की बात नहीं करते गुरुदेव श्री के लिए, लेकिन लाखों लोगों के मन में उनको देखकर तीर्थंकर की याद आती थी, तो कुछ तो बात होगी। समझ में आया कि नहीं? जरूर वो जीव कोई तीर्थंकर ही बनने वाला होगा, तभी तो ऐसी भावना उसको देख देख के उमड़ती थी। समझ में? अरे कोई आत्मा, कोई ऐसा, तो जैसे आप सब लोग हो और आपको किसी जीव को देखकर ऐसा लगता है कि तो भव्य, तो भैया वो जीव भव्य होगा, नहीं इतने सारे जीवों की भावनाएं कैसे एक साथ होती। और तीर्थंकर कभी एक शब्द लिखते नहीं, सिर्फ उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो गुरुदेव श्री भी ऐसे ही थे इस पृथ्वी पे, जिनने कभी एक शब्द लिखा नहीं, और उनके नाम से दुनिया भर की पुस्तकें हैं, उनके नाम से मंदिर हैं, बोलो, और करा कुछ नहीं है। नहीं गजब गजब की बात। तो कासलीवाल जी कह रहे हैं, टोडामल जी साहब कह रहे हैं, बनारसी दास जी कह रहे हैं, देखो एक से एक ज्ञानी धर्मा भूधर दास जी हुए, बुद्धन जी हुए, समझ में आया?
भगवती दास जी हुए, दौलत राम जी हुए, लेकिन इन जीवों के इतने योग प्रबल नहीं थे, इतना पुण्य का उदय नहीं था कि इस तरीके से बात बन जाए जैसी गुरुदेव के आने से बनी। काम ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कम किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी एक प्रवचन और था डॉक्टर साहब का। लोग सोचते हैं कि गुरुदेव श्री ने धर्म परिवर्तन समय सार पढ़ के किया। समझ में आया? सबको ऐसे ही लगता है कि नहीं, प्रचार भी यही है। लेकिन धर्म परिवर्तन में जो कट्टरता से पंथ छोड़ने का भाव आया, वो टोडामल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि टोडामल जी ने सब चर्चा लिखी है। समझ में आया कि नहीं आया? श्वेतांबर मत, अन्य मत, वो सब उन्होंने वहाँ से सीखा था गुरुदेव श्री ने। और क्योंकि समय सार तो उनको पहले मिल गया था, लेकिन 12 साल तक वो पढ़ते रहे, हिम्मत नहीं आई, समझ नहीं आई कि क्या है। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो फोर्स था कि अगर तुझे सच्ची बात समझ में आ गई तो उसे स्वीकार कर और ये पंथ संप्रदाय छोड़। समझ में आया? तो भैया ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लेकिन क्या करें, ज्ञानी तो थे टोडामल जी, लेकिन योग ऐसा नहीं था। कम आयु में जीवन की जगह चला गया। दौलत राम जी वगैरह ये सब ज्ञानी, अरे दौलत राम जी का जीवन पढ़ो, छापा करते थे, छापा मारते थे। और बताओ, ऐसा एक ऐसे छापा मारते थे और समय सार खोल के रखते थे। कैसी रुचि होगी आत्मा की। 6 ढाला को लघु समय सार कहा जाता है। गागर में सागर भरने का काम पंडित दौलत राम जी ने किया है। 6 ढाला से ज़्यादा कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म भरने का काम दौलत राम जी ने किया है। कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है 6 ढाला। समझ में आया? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। अब ये वीतराग विज्ञान था 3 भुवन में सार, ये काम की चीज़ है, बाकी सब छोड़ो। बोलो, समझ में आया? अरे गजब गजब भाई साहब, ज्ञानी तो हर समय रहते हैं। सुनो क्या कहा मैंने, ज्ञानी तो हर समय रहते हैं, लेकिन ज्ञानियों को पहचान नहीं पाते, एक बात। और ज्ञानी, हर ज्ञानी का इतना पुण्य का उदय नहीं होता कि वो बहुत हाईलाइट हो जाए। समझ में आया? उसके लिए तो पुण्य चाहिए ना। सम्यक दृष्टि तो बहुत होते हैं। अब जैसे मान के चलो त्रियंज गति में जीव सम्यक दृष्टि है, अब कौन पूछ रहा उन्हें, वो सम्यक दृष्टि है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही मनुष्यों में भी कई, कल ही ले रहे थे डॉक्टर साहब, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं लेकिन उदय बिल्कुल अच्छा नहीं है, पुण्य का उदय कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर, और बोल नहीं पाते, वक्तव्य की ये जो है, ये भी तो गजब की बात है। अरे पुण्य का उदय हो लेकिन नहीं हो वक्तव्य शैली, नहीं कह सकते अपनी बात, अनुभव में तो आता है लेकिन बता नहीं पाते। इसलिए वे सब योग बैठना बड़ा मुश्किल पड़ता है। अब जैसे मूक केवली है, ऐसे ही योग है, और जबकि केवल ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। और देखो तीर्थंकर नहीं होते, सामान्य केवली होती तो गंध कुटी लगती है, और गंध कुटी में पता है 8-10 आदमी बैठे रहते हैं, और जबकि केवल ज्ञानी है वे पूरे के पूरे। बोलो ये देखो, हम तो गंध कुटी वाले को केवल ज्ञानी ना माने हैं। बोलो, गंध कुटी वाले को मान लोगे केवल ज्ञानी, तो अपनी भी गंदी कुटी लगी। समझ में आया कि नहीं आया? है मेरा कहने का मतलब ये कि भैया बहुत बहुत वस्तु स्वरूप समझना चाहिए, बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। ये काल जो है विकराल हो रहा है। अब अपना 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 काम कर लो, बहुत चिंता मत करो, जिनको जो करना है करने दो, मत भागो। देखो भाई, अपन का तो समय आ गया, जितना समझना था समझ लिया। मुझे तो ना अब किसी गुरु की याद आती है उस रूप में कि कोई मिल जाए बताने के लिए। मेरे गुरु थे, मुझे बता के चले गए, धन्यवाद। अब उनकी याद में कभी कभी उनके सुनते हैं। और मज़ेदार बात है, मैं तो ऐसा पुण्यशाली जीव हूँ, सवरे गुरुओं की वाणी जिंदा है, और मुझे तो वाणी चाहिए थी। नहीं समझ में आया? गुरु का सत्संग तो हमने, वाणी है। देखो वर्तमान काल में एक दृष्टि से देखा जाए तो स्वाधीनता ज़्यादा है। तुम अपना कल्याण अपने घर में बैठ के कर सकते हो,
पहले के ज़माने में पराधीनता बहुत थी। अब गुरु मान के चलो 200 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, तो उसका प्रवचन नहीं सुन सकते थे तुम, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। लोग पहले सोनगढ़ 1-1 रुपया 5-5 रुपया बेचारे कर्जा लेके जाते थे सुनने के, और 18 दिन वहीं सत्तुआ खा खा के, सत्तू समझ गए, वो सत्तू ले जाते थे जो शुद्ध भोजन करते थे ना पूरी तरह, कि भैया हम तो बिल्कुल, तो वे बेचारे उसी में काम चलाते रहते थे। लेकिन वो वाणी सुनने के लिए लालायत थे, क्योंकि वही साधन नहीं थे, तो भागते थे। अब इसका अर्थ कोई निकाल ले कि जब तक तुम ऐसे नहीं भागोगे तब तक तुम्हें महिमा नहीं, ये अर्थ थोड़ी है, ये अर्थ बिल्कुल नहीं भाई। उस समय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा था। और देखो लोग कहते हैं जो ऑफलाइन मज़ा आता है वो ऑनलाइन मज़ा नहीं आता। मज़ा निमित्त पे डिपेंड नहीं करता, मज़ा तुम्हारी रुचि पे डिपेंड करता है। वो जो बीड़ी पीने वाला है ना, बीड़ी है, अब तो समय बदल गया, अब अपन को कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। पहले तो जनरल की ट्रेनों में जाते थे ना, जनरल डिब्बे में, तो पहले तो ये कोई इतनी शक्ति थी नहीं, बीड़ी पीड़ी पीने पीते रहते थे लोग। तो देखो वो उतनी भीड़ के बीच में कोने में बैठ के कैसे पी लेता था, सुकड़ के बिल्कुल, और उससे कहा धुआं आ रहा है, जी बाबूजी जी बाबूजी है। वो तंबाकू खाने वाले हैं, वो मुंह में भरे हुए बैठा हुआ है, अब थूकने की व्यवस्था नहीं तो ही भरे हुए, इंतजार कर रहा कहीं मिलेगा तब थूक दूंगा। समझे, जो रुचि देखते हो तुम है। जब गांव में अपन रहते थे तो याद है आप लोगों को क्या, वो जब क्रिकेट आता था, क्रिकेट, तो हम तो बहुत छोटे गांव के हैं, और गांव में लाइटें फाइटें नहीं होती थी। अब मान के चलो लाइट ही नहीं है, और आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, सेमीफाइनल है, या कुछ भी है, एशिया कप है। अब पहले देखते थे, अब तो हमने छोड़ दिया। तो अब वो गांव में भाई साहब भागते फिर रहे, किसी के यहाँ टीवी कोई चल रही, कुछ जुगाड़ है क्या, समझे। तो एक छोटी सी टीवी आती थी जो बैटरी से चलती थी, इतनी सी टीवी बिल्कुल, समझा, और वो ब्लैक एंड वाइट वो भी, और वो काहे चलती थी। तो हमारे गांव में एक ही आदमी था जो इतना शौकिया था मैच का कि वो सारी व्यवस्था रखता था। तो तुम उसके घर में, हम लोग इतने दूर खड़े होके, समझ में आया, क्योंकि भैया टीवी उसकी तो आगे तो वही बैठेगा, और हम दूर खड़े होके वहाँ से छक्का देख लेते थे कि सचिन ने मारा कि नहीं मारा। समझ में आया कि नहीं, बोलो कैसे देख लिया। और आज हमारे घर में इतनी बड़ी टीवी लगी है, हमें कोई रस नहीं। अब मुझे बताओ निमित्त क्या कर सकता है, निमित्त कुछ नहीं कर सकता, तेरी रुचि करेगी जो कुछ करेगी। समझ में आया कि नहीं आया। अभी मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र में एक सब्जी वाली मेरा प्रवचन सुनती है, वो सब्जी बेचती है, अपाहिज है, समझ में आया कि नहीं, और जैन नहीं है, समझ में, उतने से मोबाइल में सुन रही है, समझ रही है, बोलो ना लेना एक ना लेना दो, और हो सकता है समझ में भी आ जाए और आत्मा का अनुभव भी हो जाए, और वो सम्यक दृष्टि हो जाए, और हम तुम्हारे सामने बैठे रहें तो तुम हमें गाली देते रहो। समझ में आया कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। कौन निमित्त क्या करता है। लोग कहते गुरु गुरु, कुछ नहीं भाई साहब, अगर रुचि होगी तो कहीं से भी तेरा काम बन जाएगा। महिमा होनी चाहिए चित्त में। अगर गुरुदेव की सच्ची महिमा है तो गुरुदेव गए थोड़ी है कहीं, क्योंकि वे तो जब भी जो सुनाते वो मौजूद है, वो सुनो तुम रुचि पूर्वक। नहीं समझ में आया। लेकिन अंदर में खुद की रुचि नहीं है, निमित्तों की बात कह कह के अपना दोष निमित्त पे डालता है। अभी वर्तमान काल में अगर जीव को कल्याण करना हो तो भाई साहब सबसे स्वर्णिम काल है ये, सबसे स्वर्णिम, इससे बढ़िया काल नहीं मिलेगा। आज पंडित विद्वान भी कितने उपलब्ध हैं। पहले आपको पता नहीं, 2-4 विद्वान होते थे पूरे देश में। अगर आदमी को 6 द्रव्य समझने हैं तो भैया कोई समझाने ही वाला नहीं है। आज तो ऐसा गुरुदेव श्री के प्रताप से 15 साल का बच्चा तुम्हें 6 द्रव्य समझा देगा। लो बैठो, ये 6 द्रव्य समझो। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन का तो बहुत बढ़िया काल है। आत्मानुभव करो, बस वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, कहीं मत जाओ, कहीं मत भागो।
कहीं दुनिया तो अपना काम करेगी, दुनिया में काम करने वालों का सब यहाँ सिविल लग रहा, वहाँ हो रहा है, कहीं मत भागो। मुझे मेरा भगवान दिखाई दे गया, मुझे मेरी पहचान हो गई, अब मुझे कहीं नहीं भागना। समझ में, शांत होकर बस ध्यान करो, चिंतन करो, तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। और तत्व निर्णय हो गया हो तो बार बार विचार मत करो, अब आत्मा का भोग करो। क्या कहा मैंने? शादी सगाई पक्की हो गई हो, समझ में, तो अब लड़की खोजने मत जाओ, अब मत कुछ मत करो, अब तो शादी की तैयारी करो। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया से बढ़िया हॉल बुक करो। ऐसे ही अब आत्मा को समझने की कोशिश बंद करो, आत्मा को भोगना चालू करो। ये सब भोगना क्या होता है? भोगना माने अब हम बैठे अपनी मौज सो, किसी ने कहा चलोगे, कहीं नहीं जाना, ये तक पूछने का विकल्प नहीं आया कि कहाँ। भाई ये मौज है। अब समझ में आया? राजेश जी इंद्र बना रहे, आपको चलोगे, पैसा नहीं लेंगे कि सुनो पैसा तो दो, उल्टा दे भी जाओगे तो नहीं बनना। पकड़ में आया? ये है मौज, ये आया अब तुम असली जगह। पकड़ में आया? पूजन हो रही है, एक कर ली बस, बहुत कर ली, अब हम बैठेंगे अपने शांत होकर। ये चाहिए, ऐसे निर्णय चाहिए। जब तक ये समाज के बोझा ढोते रहोगे, ये तुम्हें गधा बना के रखेगी। समझ में? और क्या, जितना बोझा लदवाओगे लादते जाएंगे। बनो बढ़िया, कार्यकर्ता बनना है ना तुम्हें, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता बनना है ना, कार्यकर्ता। हम तो बस पंडित जी कुछ नहीं चाहते, बस बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए। ऐसे लोग बातें करते कि नहीं करते? अच्छा तुम इतने ईमानदार हो कि हाँ साहब हमें तो बहुत भावना है, एक काम करो इनके अध्यक्ष पद से नाम काट दो, मंत्री पद से हटा दो इनको, भावनाओं के हिसाब से। इनकी भावनाएं बहुत, कैसी बातें कर रहे हैं। अब भावनाएं रखी रहेगी एक तरफ, किसको ठगता है? अपने को ठगता है। समझ में आया? कहाँ दुखी होता रहता है, बहुत खराब करता है। समय हो गया ना? सहजानंद